विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी को 8वीं कक्षा का चैप्टर 2 मिर्च मसाला का प्रश्नोत्तर बताने जा रही हूँ। पहले एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक दिन भोलू क्या कर रहा था? उत्तर है, एक दिन भोलू दूध पी रहा था। दूध कहाँ फैल गया? दूध जमीन पर फैल गया। प्रश्न 3, दूध में उसको क्या दिखाई दिए? उत्तर है, दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए। प्रश्न 4, हीरा किसे ना पचा पाई? उत्तर है, भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। हीरा इस बात को पचा ना पाई। प्रश्न 5, चंपा ने किसको देखते ही सारी बातें उगल दी? उत्तर है, चंपा ने अपनी सहेली चमेली को देखते ही सारी बातें उगल दी। प्रश्न 6, चमेली ने चंपा से क्या कहा? उत्तर है, चमेली ने चंपा से कहा कि विश्वास नहीं हो रहा पूरा कबूतर। कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसे होगा? प्रश्न 7, दूर दूर से लोग क्यों आने लगे? क्यों आने लगे दूर दूर से लोग? भोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, कोए, गोरैये, मुर्गे आदि निकल रहे हैं। इस चमत्कार को देखने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। प्रश्न 8, बेचारा भोलू ने भयभीत होकर क्या किया? भोलू भयभीत हो गया था और भयभीत होकर क्या किया? बेचारा भोलू भयभीत होकर पेड़ पर छिप गया था। वो भयभीत हो गया था और जाके पेड़ के ऊपर छिप गया था। अभी 2-3 वाक्यों में देखिए। पहला प्रश्न है, भोलू क्यों घबरा गया? भोलू क्यों घबरा गया? कारण क्या था? भोलू घबरा गया क्योंकि एक दिन जब वह दूध पी रहा था तभी उसे खांसी आई और थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया। फैले दूध में उसे 2 पंख दिखाई दिए। एक दिन भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था और तभी उसको खांसी आई। खांसी आई तो उसके मुंह से थोड़ा सा दूध निकलकर जमीन पर गिर गया और उसने देखा वो फैले दूध में 2 पंख उसको दिखाई दिए, इसीलिए वो घबरा गया। प्रश्न 2, द्वितीय प्रश्न है, हीरा ने चंपा से क्या कहा? हीरा कौन है? भोलू का पत्नी हीरा। हीरा की सहेली कौन है? चंपा। हीरा ने चंपा से क्या कहा? क्या बात कही है हीरा ने चंपा से? हीरा ने चंपा से कहा कि भोलू के मुंह से कबूतर के बहुत सारे पंख निकले। हीरा ने कहा, जानती हो चंपा, मेरे जो पति है भोलू जी, उनके मुंह से बहुत सारे कबूतर के पंख निकल रहे हैं। मुझे उसकी चिंता हो रही है, पर तुम किसी से मत कहना। मुझे बहुत चिंता हो रही है उनको लेके, लेकिन तुम किसी से ये बात मत कहना। बस मैं तुम्हें ही बता रही हूँ। प्रश्न 3, चमेली से चंपा ने भोलू के बारे में क्या कहा? चमेली कौन है? हीरा की सहेली है चंपा। चंपा की सहेली है चमेली। चमेली से चंपा ने भोलू के बारे में क्या कहा? चंपा ने चमेली से कहा कि आज भोलू जी को खांसी आई। जो बात हीरा ने चंपा को बताई थी वही बात
चंपा और थोड़ा बढ़ाकर चमेली को बताई। चंपा ने चमेली से कहा कि आज भोलू जी को खांसी आई और उनके मुंह से एक बुरा कबूतर निकला। कहने से पहले उसने चमेली से वादा करवा लिया कि वह किसी से यह बात नहीं कहेगी। वो पहले से ही बात को बढ़ा ली और पंख की बदले क्या बोली? कबूतर निकला, बड़ा कबूतर निकला। और जब ये बात वो बता रही थी चमेली चमेली को पहले से ही चमेली से वादा करवा लिया, चमेली ये बात तुम किसी को मत कहना, मैं बस तुम्हें बता रही हूँ। प्रश्न 4, शाम तक गांव में कौन सी खबर फैल गई? शाम तक गांव में कौन सी खबर फैल गई? भोलू शाम तक गांव में यह खबर फैल गया कि भोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, ग्रुप ऑफ कबूतर, कोए, गोरे, मुर्गे आदि निकल रहे हैं। यह बात शाम तक गांव में फैल गई, खबर फैल गई, खबर के रूप में फैल गई। अभी हम विलोम शब्द देखते हैं। विलोम शब्द का मतलब है ऑपोजिट वर्ड। एग्जाम्पल जमीन आसमान, उसी के हिसाब से हम सबको इसका विलोम शब्द बनाना है। जाना आना, बहुत कम, विश्वास अविश्वास, बड़ा छोटा, गांव शहर, विदेश देश। अभी फोर्थ में क्या है? अन्य वचन लिखिए। एक एग्जाम्पल दिया है, इसी तरह सभी का वचन बदलना है। दिन दिन, यहाँ पर जो भी शब्द दिए गए हैं उसी का वचन वही होगा, उसका कोई चेंजेस नहीं होगा। पंख पंख, घर घर, पेट पेट, लोग लोग, कबूतर कबूतर, पक्षी पक्षी, पेड़ पेड़, गांव गांव। ये जैसे दिन दिन दिए थे वैसे ही ये लिखे हैं। और एक एग्जाम्पल दिए हैं, कौवा कोए, कौवा और कौवे भी लिख सकते हैं, कौवा कोए। उसी तरह गोरैया गोरैये, मुर्गा मुर्गे, बेचारा बेचारे, वादा वादे। और ये अंतिम वाला देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। भोलू ने अपनी पत्नी डैश से कहा। भोलू की पत्नी कौन थी? हीरा। भोलू ने अपनी पत्नी हीरा से कहा। भोलू ने डैश में पंख की बात बता दी। भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। हीरा का पेट डैश लगा। हीरा का पेट फूलने लगा। लोग बात का डैश बना देंगे। लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। चंपा ने अपनी सहेली डैश से सारी बात उगल दी। चंपा ने अपनी सहेली चमेली से सारी बात उगल दी। गांव में खबर फैल गई कि पक्षियों से डैश भर गया। गांव में खबर फैल गई कि पक्षियों से आकाश भर गया। आशा करती हूँ आपको प्रश्नोत्तर के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी।